आजकल आप अपने जॉब में थोड़े परेशान हैं। परेशान इसलिए क्योंकि आपको आगे अपनी ग्रोथ, आगे अपना करियर एडवांसमेंट कुछ हिसाब किताब दिखाई नहीं देता, या आपको अक्सर ऐसा लगता है कि आपके मैनेजर्स और उनके जो हायर अप्स हैं, दे डोंट सी यू फॉर द नेक्स्ट लेवल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल। या फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन कोई फैमिली ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कि सीनियर मैनेजमेंट ही आगे नहीं बढ़ता, तो आपके बॉसेस का आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता, फिर आपकी जगह नहीं बनती। या फिर आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे कि आप एक ही काम को बार बार करते जा रहे हैं सालों से, और अब इतने बोर हो चुके हैं कि आपके मन में अब एक ही बात है कि इससे मैं कब बाहर निकलूं, कब उबरूं। वो जब आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाए, लाइफ मतलब वर्क वाला पार्ट, जब आप अपने वर्क वाले पार्ट में आगे ना बढ़ पाए, तो हम सब जानते हैं कि कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। कुछ लोगों की सक्सेस डिफाइन होती है बाय द टर्म्स ऑफ व्हाट अमाउंट ऑफ मनी दे अर्न, और कुछ लोगों की सक्सेस इस बात से भी डिफाइन होती है कि वो क्या चीज कंट्रीब्यूट करना है, वो कितना सिग्निफिकेंट चीज को कंट्रीब्यूट करना। कई बार जब आपको मैनेजर्स, जब आपके अपने हायर अप्स आपको अनदेखा कर दें, इफ आई मे से सो, या डीवैल्यू करें आपकी हर चीज को, या आप जो भी काम करें उसको अप्रिशिएट ना करें, और कहीं कुछ पॉलिटिक्स में फेवरेट लोगों को ज्यादा फॉरवर्ड करें, तो ये आपको जरूर हिट होता हो। ऐसी सिचुएशन में मैं ऐसे समझ सकती हूँ कि ये कैसा फील होता हो। पर अपने इमोशंस को थोड़ा क्लियर अप रखें, क्योंकि जब इमोशंस हाई होते हैं तो इंटेलिजेंस लो होता है। ये सारी सिचुएशन हम हर एक को फेस करनी पड़ती है जब भी हम अपना नेक्स्ट स्टेप के लिए मूव करने की कोशिश करते हैं। इस सिचुएशन को कैरियर प्लाटो कहलाया जाता है। कैरियर प्लाटो दो तरह का होता है, स्ट्रक्चरल, जिसमें कि आपके अपवर्ड ग्रोथ के लिए थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, इसको हम हायरार्किकल प्लाटो भी कहते हैं। There's another way to see in the plateau is a content plateau, जहाँ पे कि आप एक ही काम को बार बार सालों से रिपीट कर रहे हैं और वो काफी स्टैग्नेटेड, काफी लैक ऑफ एंथुजियाज्म के साथ कर रहे हैं। इन दोनों ही प्लाटो सिचुएशन में एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस बेहद अफेक्ट हो सकती है, क्योंकि अंदर से वो जो मन नहीं करता काम करने का, वही सारा इम्पैक्ट गड़बड़ कर देता है। आई एम श्योर आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हो। Now, इसकी वजह क्या हो सकती है? Even before we jump into कि ये कब क्विट करना चाहिए, शायद हमें अपने लिए जानना जरूरी है कि ये ऐसी सिचुएशन कब आती है। What are the reasons behind this? कई बार ये चीजें एक इंडिविजुअल अपने लिए ऑप्ट होता है, जैसे कि उनके अपने पर्सनल रीजंस हो सकते हैं जहाँ पे वो फैमिली को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, या हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से एक कैरियर एडवांसमेंट में आगे बढ़ने के लिए एक पर्सन रेडी ही ना हो, प्रिपेयर ही ना हो। जैसे कि एक मदर जो कि एक टॉडलर की है या एक इन्फेंट की मदर है, वो अपने लिए आगे कैरियर एडवांसमेंट में थोड़ा सा डिले चाहेगी, जैसे कि हम देखते हैं अपनी सोसाइटी में आजकल। या जो डबल कैरियर में स्पाउसेस हैं, उनमें से एक स्पाउस अपने आप को थोड़ा स्लो डाउन कर देता है, एंड अक्सर ये लेडीज ही होती हैं। तो ये जो कैरियर प्लाटो के जो सिचुएशंस हैं, ये एज, जेंडर, इन सारी सिचुएशंस में काफी अलग तरीके से एक्सप्रेस होते हैं, बट दोनों ही सिचुएशंस में ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। नो वंडर, क्योंकि आपको अपनी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज कम मिलती हैं। पर अगर हम ये समझें कि कैरियर प्लाटो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि सब कुछ नेगेटिव ही नेगेटिव है, तो शायद ये बिल्कुल सच नहीं है। बिकॉज अगर इसका एक ऑप्शन हम ये भी देखें कि ये एक ऐसा वक्त है जबकि आप अपने लिए अपनी ज्यादा पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने स्ट्रेंथ्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं, अपने लिए ज्यादा तरह की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और कोविड में हम देख रहे हैं कि ऐसा कई लोगों ने किया है, ना केवल यूएस में बल्कि इवन इंडिया में। There have been mass resignation and a phenomenon termed as great resignation came into play because of this reason, because people started evaluating into what they are doing with their lives. Okay? वो जो योलो का कंसेप्ट है, आपने सुना होगा, ये हर किसी के लिए एक बहुत बड़ा मोटो बन गया है, which has become one of the ways of life of today. एंड शायद ऑर्गेनाइजेशन इस पर स्ट्रगल कर रहे होंगे कि वो कैसे अपने एम्प्लॉयज को रिटर्न कर सकें, पर एम्प्लॉय सिचुएशन में मैं आपको ये बता सकती हूँ कि दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी गुड एंड इज टर्निंग अराउंड द सिचुएशन इन मल्टीपल वेज फॉर पीपल। सो नाउ इवन बिफोर यू डिसाइड टू क्विट, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू कैन कीप इन माइंड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, prioritize about what is important to you in your life, right? If you are very clear with this कि आप फैमिली या वर्क या आपकी अपनी हेल्थ या और भी कोई और चीज़ जो कि आप अपने लिए ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, अगर आपको लगता है कि वो चीज़ आपकी लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, then that's another way of looking at things, you know.
then when you decide the step of quitting your job. The second thing, which is very crucial, which cannot be neglected in any situation, is your financial situation. If your financial situation is good enough to take you forward for 1 to 2 years after you leave your job, even though you might have a situation where you get into a next assignment much earlier, but if you're prepared with 1 to 2 years of sustaining yourself without a job, you are probably in a good place to be in. The third thing to look into is your marketability question. Okay, many a times when people tell us about what is good in our skill set, when people come to us for something which we are the ones that can give back to them very easily, very naturally, and they feel happy to receive it from us, that's marketability question. When you are clear with this marketability question, which you can actually get to know better through your networking channels, that's the time that you know what is that why people would hire you or why people would come to you in your next assignment. So keep that in mind. The fourth thing that you could actually look back into yourself is to also decide what is that you need to go to the next level. So that could be in terms of skill, that could be in terms of knowledge that you need to gain to get to the next level. Many a times, even while being in the job, it could be very difficult to take further your education or to take further your investing into your personal development. And if you feel that that is the time that you want to do it, probably that's the right time for you to quit. So keep in mind these 4 things into place. 1 is about your priorities in life. Second, be sure about your financial situation. Third, be sure about what is your marketability quotient. Fourth, make sure that you are aware of what skills or what knowledge that you need to invest into yourself to get into your next level. And then take that decision. Keep faith in your own self and take the plunge. Good luck. Take care.